यही मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख सकते हो, आगे पंडित लगा सकते हो, पीछे पंडित लगा सकते हो। ये मानसिकता सरकार की बहुत गंदी है। मैं तो नेताजी को अपील कर रहा हूं कि अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर अगर जोड़वा दें तो ब्रजेश राजभर दल बल और गाजे बाजे के साथ बिना किसी मुद्दे पर, बिना कोई वो डील का, समझ रहे हैं, हम लोग तन मन धन से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग ही नहीं, पूरा समाज उस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप तमाम जो मुद्दे थे, चाहे एसटी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे इतिहास संरक्षण का मुद्दा हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर का है, बिजली राजभर, लाखन राजभर, तमाम ऐसे इतिहास को दबाया जा रहा है। राजभर झुकने वाला, गिरने वाला और डिगने वाला नहीं है, राजभर लड़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। इस वक्त हम हैं वाराणसी में, और वाराणसी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक वाकया हुआ है जिसमें सारनाथ में जो सुहेलदेव राजभर जी के सामने जो बोर्ड लगा हुआ था रोड पे, स्मृति द्वार, उस पे सर ने मिटा दिया गया था। इस विषय में हम जानेंगे ब्रजेश जी से आखिर ये घटनाएँ कैसे हो गई और इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। तो ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, ये पहली घटना नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे कुछ लोग जो है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पूरा सम्मान नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चौथी घटना है। पहली जब घटना हुई थी, इसमें करड़ी सेना के कुछ पदाधिकारी जो है आए और सीढ़ी और पेंट लेकर के सीधे चढ़ गए और राजभर की पेंटिंग जो लिखा हुआ था उसको मिटा रहे थे। तब हम लोगों को जानकारी पड़ी और हम लोग पूरी टीम लेकर के आए और उनसे सामना किए, उनको थाने तक पहुंचाया गया और उनसे जवाब सवाल हुआ। और दूसरी घटना भी अभी हमको लग रहा है 6 महीना पहले भी हुआ था, वो जो नेम प्लेट था उसको मिटा दिया गया था। ये ऐसी घटना आखिर कर कौन रहा है? इतना सीसीटीवी कैमरा लगा है, इतनी सिक्योरिटी है, इतना सिस्टम है, वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है। माननीय मोदी जी और योगी जी दावा करते हैं कि ये अपराधी जो है हमारे प्रदेश को छोड़ करके चले गए हैं। ये संसदीय क्षेत्र माननीय मोदी जी का है। मैं तो सवाल उठाना चाहता हूं कि जो उनके सम्मानित पदाधिकारी या गठबंधन में जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं, कम से कम आप लोग अपने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश और हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा है। क्योंकि उसी सुहेलदेव पार्क में इस समय वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के लालबाग चौराहे पर, जो कि अब उसको सुहेलदेव चौराहा के नाम से भी घोषित कर दिया, सुहेलदेव राजभर चौराहा के नाम से भी घोषित हो गया, वो नगर पालिका और सरकार में है। यहाँ जो सारनाथ में प्रतिमा लगी उसमें वीरेंद्र सिंह लालजी टंडन के द्वारा तमाम ऐसे नेता पदाधिकारी वहाँ खड़ा होकर के इसको भी लगवाए, तो यहाँ भी अप्रूवल मिला है नगर महापालिका गजेटियर, और तमाम ऐसा इतिहास था। आज भी हमारे लोगों के पास प्रूफ है, हमारे इतिहासकार हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास पूरा एविडेंस है, चाहे आईने अकबरी देख लीजिए, चाहे गजेटियर देख लीजिए, तमाम ऐसे प्रूफ है, इतिहास है। तो जब राजभर हमारा इतिहास कह रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगवाई है, लिखवाई है। या तो वो गलत हैं, या तो भाजपा के इस समय नेता गलत हैं, या हमारे समाज के कुछ ऐसा नेता नहीं चाहते हों। अगर राजभर वहाँ मिटा रहे हो तो वहीं राजभर तो वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। अब एक मानसिकता आप देखिए कि बहराइच में अनावरण होता है महाराजा सुहेलदेव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा और पार्क, वहाँ पे इतना बड़ा अनावरण होता है। हम तो उसका सम्मान करते हैं कि जो गाजी, जो लुटेरा था, जो सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पे अभी भ्रम फैला करके तमाम मेला और तमाम विडम्बनाएँ थी कि वहाँ पर जा करके, अब बताइए कि वहाँ जो जा करके मज़ार पे मन्नतें मांगने वाले लोग 90%, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ इतना गलत था। इसमें जो सुधार, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि वो मेला ख़त्म किए। क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं पता लगा लीजिएगा, वहाँ भूत झरवाने के लिए ज़्यादातर लोग जाते थे कि ये गाजी मियाँ जो है भूत झाड़ेंगे। अरे भाई, जिसका भूत स्वयं महाराजा सुहेलदेव ने उतार दिया, उस बेईमान को आप जो पूजने जा रहे हो, और जिसका भूत स्वयं महाराजा सुहेलदेव राजभर ने उतारा, उनका आप पूजा नहीं कर रहे हो। वो हमारे लिए एक बहुत ही भगवान के रूप में रहे, कम से कम ये तो समझना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय है कि जब लालबाग चौराहे से लेकर के सारनाथ तक, आज नहीं कम से कम 20 साल पहले
20 से 25 साल पहले ये प्रतिमा लग चुकी है। ये तमाम आईने अकबरी गजेटियर इतिहास में देख करके लग गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कुछ ऐसे पैनल हैं जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैनल हैं कि वो राजभर नहीं कहना चाहते, वो खाली राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का वीडियो जारी है, लगभग 18-20 साल पहले का है, कि वो महाराजा सुहेलदेव को किसी मंच से पासी कह रहे हैं। करड़ी सेना कह रही कि क्षत्रिय वैश्य हैं। हालांकि अभी एक वीडियो जारी किए थे राकेश रघुवंशी, जो प्रदेश अध्यक्ष करड़ी सेना के, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने कबूल किया है कि ये राजभर क्षत्रिय के नाम से महाराजा सुहेलदेव का ये वंश है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ कि करड़ी सेना से तो लगभग हम लोगों का झगड़ा खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझिए कि कितनी ओछी मानसिकता है कि रविंदर जायसवाल विधायक हैं, वो स्मृति चिन्ह बनाए राजभर के नाम से लिखे। आखिर वो राजभर मिटा कौन रहा है? वो महाराजा सुहेलदेव के जो पार्क बना है वहाँ कौन पेंट लेके भाग रहा है? कौन उनको क्षतिग्रस्त कर रहा है? कभी तलवार चोरी हो जाता है, कभी अपमानित किया जाता है, कभी नाम मिटा दिया जाता है। हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सैयद सलार मसूद गाजी के कुछ दोगले वंशज, जो गंदे खून के लोग हैं, अगर आप क्षत्रिय हो, अगर आप बहुत बड़े लड़ाका हो, अगर महाराजा सुहेलदेव को आप अपना मानते हो, तो अरे यार कम से कम उनको क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तो आओ सामने से बात करो ना, आप इतिहास और एविडेंस लेके बात करो ना। आप चोरी चोरी रात को 2 बजे जा करके वहाँ राजभर मिटा रहे हो, तो महाराजा सुहेलदेव को आप तो नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ा रहे हो और कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में आप सरकार को लेके जा रहे हो। तो ऐसी मानसिकता के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के वास्तव में अगर वंशज हैं, तो आओ सामने से एविडेंस लेकर के आप गजेटियर और आईने अकबरी जो भी इतिहास लिखा गया उसको लेकर के बैठो। अगर महाराजा सुहेलदेव किसके हैं वो तो प्रमाणित हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास है, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो लेके बैठो ना। चोरी चोरी क्यों क्षतिग्रस्त कर रहे हो? इससे देश का भी अपमान हो रहा है, प्रदेश का भी, और महापुरुष का भी अपमान हो रहा है। जब वही माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बिजली पासी के नाम से संबोधित कर सकते हैं, लाखन पासी के नाम से संबोधित कर सकते हैं, तो चलिए ठीक है, महाराजा सुहेलदेव राजभर कहने में क्यों शर्म आ रही है आपको? चलिए रोकना चाहेंगे, जैसा कि बिजली पासी योगी जी ने कहा है और लाखन पासी कहा है, तो हम जानना चाहेंगे क्या लाखन जी और बिजली जी पासी समाज से आते हैं? लाखन राजभर हैं और बिजली राजभर हैं। इनको गलत तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें हमारे समाज के कई नेता भी थे और उनके सहमति से, क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं थी, इस झुठलाया जा सकता है आज फांसी बना दिया जाएगा लाखन जी को और बिजली जी को? देखिए, फांसी बनाने की कवायद तो मुख्यमंत्री जी का उद्घोष, ये तो बड़ा ही शर्मिंदगी का विषय है। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अपील कर रहा हूँ कि राजभर समाज के लोग अब दल बल और संगठन के विचारधारा से ऊपर उठ करके अपने इतिहास के संरक्षण के लिए, नहीं तो किसी महापुरुष ने कहा है कि जिसका मिटाना है जिसको, उसके इतिहास को मिटा दो। तो इतिहास मिट रहा है, इसके लिए आप लोग तन मन धन से संगठन, आपसी संगठन को मजबूत, भाईचारा को मजबूत करिए और दल की जो दलगत विचारधारा है उससे ऊपर उठ करके इसको अब सजोने की ज़रूरत है, इसके साथ लड़ने की ज़रूरत है। जबकि यही मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख सकते हो, आगे पंडित लगा सकते हो, पीछे पंडित लगा सकते हो। ये मानसिकता सरकार की बहुत गंदी है कि आप एक पंडित जी को समझाने के लिए आगे पंडित पीछे पंडित लगा सकते हो, लेकिन एक राजभर के इतिहास को आपने इतना जो है कि आप लोग शोषण कर रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बहुत सोचने का विषय है और इस पे समाज के सभी सम्मानित जो भी युवा हैं, जो भी नेता हैं, संगठन है, दल है, इससे ऊपर उठ करके एकजुट होकर के इतिहास को बचाने की अब ज़रूरत है। नहीं तो समय बहुत अब बचा है नहीं है, बड़ी लीपापोती हो गई है। समाज का विकास, आरक्षण, अधिकार, ये तमाम ऐसी बड़ी बड़े मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर कोई सरकारें काम नहीं करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं कि सरकारें भी गलत नहीं होती हैं। सरकार में हर बार, सरकार में चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे आज भाजपा की है, मैं मानता हूं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा। ये सरकार में बैठे हमारे समाज के कुछ नेता अगर चाह जाएं, मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जी से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कैबिनेट में हैं, किसी जमाने में आप इस्तीफा जेबा में लेकर घूम रहे थे, आज इन बड़े बड़े मुद्दों पे आप चुप क्यों हैं? आज आप अपना जवाब दीजिए। महाराज का ही मैटर ले ले, तो वहाँ पे उसी मंच पर ओम प्रकाश जी मौजूद थे,
लेकिन वहाँ पे उन्होंने विरोध नहीं किया, जहाँ पे लाखन जी को पासी बताया जा रहा, बिजली जी को पासी बताया जा रहा, और सुहलदेव जी के नाम के आगे सरनेम नहीं बताया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसको लेकर क्या कहें? इसके लेकर के मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नेताजी, अब समय देखिए, अब उस एक ज़माना था कि आपके जेब में इस्तीफा रहा करता था और तमाम मुद्दों पे आपने एक बार दल भी, एक गठबंधन तोड़ के भी हटे थे, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। और हमारा कोई निजी और ज़मीनी झगड़ा नहीं आपसे। मैं तो नेताजी को अपील कर रहा हूं कि अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर अगर जोड़वा दें तो ब्रजेश राजभर दल बल और गाजे बाजे के साथ बिना किसी मुद्दे पर, बिना कोई वो डील का, समझ रहे हैं, हम लोग तन मन धन से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग ही नहीं, पूरा समाज उस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप तमाम जो मुद्दे थे, चाहे एसटी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे इतिहास संरक्षण का मुद्दा हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर का है, बिजली राजभर, लाखन राजभर, तमाम ऐसे इतिहास को दबाया जा रहा है। चलिए, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब से भी आप लोग उसको अगर सजग हो जाएंगे, आप हमारे समाज के मुखिया हैं, आप हमारे समाज के जो है कि बड़े पैमाने पर एक बड़े नेता की बड़ी पहचान पे आप लोग हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बड़ी उम्मीदें हैं समाज की, बड़ी उम्मीदें हैं युवाओं की, और बड़ी उम्मीदें हैं तो ये सरकार में बैठे लोगों की। लेकिन इस उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। इससे मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार के साथ आप फिर खड़ा होंगे, हम लोगों को भरोसा है। और या तो राजभर लिखा जाए, या तो राजभर को आरक्षण दिलवा दीजिए, या तमाम ऐसे मुद्दे पे आप खड़ा होइए। आप इस्तीफा लेके आप डरिए नहीं, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। ईंट से ईंट सरकार की बजा देगी। हम लोग बैठाना जानते हैं तो उनको सरकार से उतारना भी जानते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। और जब इतिहास पे बात छिड़ी गई है तो इतिहास पे चाहे डाक टिकट जारी हुआ, चाहे इन्होंने ये ट्रेन एक्सप्रेस का नाम भी रखे और डाक टिकट पे रखे, विश्वविद्यालय का नाम रखा गया आजमगढ़ में, आज अनावरण तक हो गया जहां उनकी जन्मस्थली है। बड़ी शर्मिंदगी और सोचने का विषय है। इस पे दुनिया हंस रही है। इसी नाम से जो है कि दल बनाया गया और जिस विचारधारा, जिन नीतियों पे बनाया गया। आज एक इंटरव्यू हमने देखा, हमको बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय नेताजी कह रहे हैं कि कोई बड़ा महापुरुष हो जाता है तो उसके नाम पे टाइटल नहीं लगाई जाती है। आप पल्ला झाड़ रहे हैं अपने मुद्दों से, तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप लड़िए, फिर से इस्तीफा दे दीजिए। ये समाज उस उम्मीद से आपके तरफ नज़र लगाए बैठा है कि हमारा नेता कोई निर्णय और फैसला लेगा, और हम लोग दल बल के साथ आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज कैबिनेट गया है, कल मुख्यमंत्री आप बनेंगे, लेकिन आपको अपने मुद्दों पे खरा उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगला, जैसा कि आगे अगर और भी कुछ घटनाएं होती है समाज के साथ, समाज के महापुरुषों के साथ, तो क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, समाज ने आज साबित कर दिया कि यहाँ राजभर मिटाया गया सारनाथ में, और इतना हमारे समाज के सम्मानित युवा वर्ग, बुद्धिजीवी, सारे लोगों ने जुट करके सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को, सरकार में बैठे नेताओं को मजबूर कर दिए कि वो अपने पैसे से जो है कि राजभर लिखवा करके ले जाकर चिपकाने का काम किए। इसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लें और इस मामले को तह तक जा करके हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूरा सम्मान करने का काम करेंगे। और काफ़ी उम्मीदें हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अब समय अब गिड़गिड़ाने और मांगने का नहीं रह गया। अब समय आ गया है छीनने का और चढ़ करके बात करने का। अगर जो गलत है, चाहे खुद ब्रजेश राजभर न हो, अगर गलत है तो खुल के इनका विरोध करिए, अगर जो सही है उसका खुल के साथ दीजिए, तब जाकर के समाज का अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज अन्याय अत्याचार इतना हो रहा है इस सरकार में। मैं तो बता दूं, किसी इंटरव्यू में हमने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी भर मारो अभियान चला रही है। वास्तव में चला रही है। किसी ज़माने में मुगलों अंग्रेज़ों का जब हम लोगों से पाला पड़ा था ना, तो जब उनकी नानी याद आ गई थी राजभर से कि राजभर तो नहीं झुक पाएगा, नहीं गिरेगा, नहीं डिगेगा, तो वही राजभर का खून आज भी है। राजभर झुकने वाला, गिरने वाला और डिगने वाला नहीं है, राजभर लड़ने वाला है। तो राजनीति का वो फार्मूला है, साम दाम दंड भेद। अगर राजनीति में रहना है, समाज, अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी, इतिहास संरक्षण चाहिए, तो साम दाम दंड भेद होना चाहिए। कुछ लोगों को तकलीफ है कि महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारने से ब्रजेश राजभर ने गलत किया।
मैं इस बात को मानता हूं कि वास्तव में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज हालात और सिचुएशन ऐसा है कि आप थप्पड़ नहीं, माला पहना करके जूता मारने की ज़रूरत है। आपको क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सुखदेव गुरु, राजगुरु की तरह आपको आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस तरह से आज़ादी की लड़ाई के स्टैंड पे, उस मुद्दे पर खड़ा होकर के हम लोगों को अपने अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी और इतिहास संरक्षण पे लड़ना होगा। तब जाकर के हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, तब जाके हमारे समाज का कल्याण और विकास हो पाएगा, अन्यथा जीवन में नहीं हो सकता है। एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो, कुछ को आप जगा दो साथियों।